बीते कुछ महीनों से अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी सुर्खियाँ काफ़ी आम हो गई हैं। किसी न किसी रूप में या अखबार के छोटे से कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई लेती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये फाइव आइज ग्रुप है क्या। देखिए, ज़्यादातर देशों की अपनी खुफिया एजेंसीज होती हैं जो देश की रक्षा करती हैं, उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करती हैं जो देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। इसी कड़ी में आपने नाम सुना होगा यूएसए की CIA का, भारत की रॉ का, इजराइल की मोसाद का या फिर पाकिस्तान की ISI का। और ये सभी दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसीज की सूची में शीर्ष पर हैं। इसके बावजूद इन एजेंसीज का इंटेलिजेंस नेटवर्क फाइव आइज ग्रुप के नेटवर्क की तुलना में कुछ भी नहीं है। और इसका कारण बहुत ही सरल है। फाइव आइज किसी एक देश का नहीं बल्कि 5 देशों का समूह है। और जाहिर सी बात है कि समूह है तो सदस्य भी होंगे। इन सदस्य देशों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, UK और न्यूजीलैंड। इन देशों की लगभग 20 से ज़्यादा एजेंसीज फाइव आइज ग्रुप के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम करती हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इन एजेंसीज की एक तय भूमिका होती है जिसे इन्हें संगठन के दायरे में रहकर निभाना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, ये ग्रुप अस्तित्व में कैसे आया। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध से, जिसमें एक ओर जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश थे, वहीं दूसरी ओर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और US एक दूसरे का साथ दे रहे थे युद्ध में। इस दौरान मित्र देश आपस में बात करने के लिए प्रयोग करते थे साइफर मशीन्स का। इन मशीन्स की मदद से वो एक कोड लैंग्वेज में बात करते थे ताकि अगर दुश्मन देश का कोई जासूस उनकी बात सुनने या पढ़ने में कामयाब हो भी जाए तो वो उस कोड को क्रैक ना कर पाए। इसे कहा जाता है सिग्नल इंटेलिजेंस। दुनिया के तमाम देशों की खुफिया एजेंसीज आज भी इसका इस्तेमाल करती है। और जापान और जर्मनी के बीच इसी सिग्नल इंटेलिजेंस को तोड़ने के लिए इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका और ब्रिटेन साथ आए, और ना सिर्फ साथ आए बल्कि मैं कहूँगा कामयाब भी हुए। अमेरिका ने जापान के पर्पल साइफर को क्रैक किया और ब्रिटेन ने जर्मनी के एनिग्मा साइफर को, और यहीं से नींव पड़ी फाइव आइज ग्रुप की। इस कॉपरेशन को ऑफिशियली अपनाया गया 5 मार्च 1946 को, जिसे नाम दिया गया UK-USA एग्रीमेंट। इसके बाद 1948 में कनाडा और 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस संधि का हिस्सा बने। बात करते हैं कि भारत अगर इस ग्रुप का पार्ट बनता है तो हमें इससे किस तरह के फ़ायदे या नुकसान भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। पहले तो जान लीजिए कि भारत के फाइव आइज ग्रुप में शामिल होने की बात शुरू कहाँ से हुई। देखिए, इसी साल US कांग्रेस की सब कमेटी जो इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होती है, उसने सुझाव दिया कि अगर US को चाइना और रशिया जैसे थ्रेट्स को काउंटर करना है तो फाइव आइज के सभी सदस्यों को इस दिशा में साथ मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा फाइव आइज के इस छोटे से घेरे को और बड़ा करना होगा। इसमें और सदस्यों को जोड़ना होगा, जैसे भारत, साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी। भारत यहाँ बाकी देशों के मुकाबले एक ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि फाइव आइज का कोई भी सदस्य एशिया महाद्वीप से नहीं है। दूसरा, चाइना के सबसे करीबी भारत है। हम लगभग 3488 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। पर यहाँ हमें ये भी सोचना होगा कि क्या वाकई में भारत फाइव आइज के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि इस ग्रुप की मदद से हम चाइना पर नज़र रख सकते हैं। चाइना या पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर को हम समय रहते रोकने में सक्षम होंगे। गलवान घाटी का मंजर हमें हो सकता है कभी दोबारा देखने को ना मिले, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हम अपने एक बहुत ही करीबी मित्र को खो देंगे, और वो भी हो सकता है हमेशा के लिए। वो मित्र है रशिया, क्योंकि फाइव आइज मुख्यतः 2 ही देशों पर खास नज़र रखेगी, एक चाइना और दूसरी रशिया। ऐसे में अगर भारत
फाइव आइज की सदस्यता को स्वीकार करता है तो रशिया को इस पर आपत्ति ज़रूर होगी, और हो सकता है कि इसके पश्चात हम ओपनली चाइना, पाकिस्तान और रशिया का एक नया ग्रुप बनते देखें, जो ना सिर्फ पश्चिमी देशों को बल्कि भारत के भी खिलाफ काम करेगा। तो आप अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप चाहते हैं कि भारत फाइव आइज का हिस्सा बने या नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।